नूराबाद नाम के एक पुराने गांव में, जहां हरियाली और पराने पीपल के पेड़ अल्लाह की नेमतों की गवाही देते थे, एक गरीब चरवाहा रहता था जिसे लोग यूसुफ या बकरियों वाला पुकारते थे। उसकी जिंदगी अपनी बकरियों के झुंड में बसी थी, जो उसकी दौलत और सुकून थी। इनमें एक बकरी सबसे खास थी, नूर, जिसका चांद सा सफेद रंग गांव में मशहूर था। यूसुफ उसे अपनी औलाद सी चाहता था और नूर उसका साया बनकर साथ चलती थी। मगर एक सुबह नूराबाद की फिजा बदल गई। सूरज अभी पूरी तरह चमका भी न था कि एक गांव वाला हारिस दौड़ता हुआ आया और चीखा, ऐ लोगो सुनो, यूसुफ की बकरी नूर ने इंसानी बच्चा जना है। यह खबर जंगल की आग सी फैली और गांव में हंगामा मच गया। गांव के मीर, हाजी जफर से लेकर छोटे बच्चे तक सब यूसुफ की झोपड़ी की ओर दौड़े, चेहरों पर गुस्सा और हैरानी लिए। क्या हकीकत है, बकरी ने इंसानी बच्चा जना? वे चिल्लाए। यूसुफ भीड़ के सामने खड़ा था, परेशान और कांपता हुआ। भीड़ का गुस्सा भड़क उठा, लाठियां उठी, पत्थर थामे गए और इल्जाम हवा में तीर से उड़े। ऐ नीच इंसान, तूने कुदरत के कानून तोड़े। वे गरजे, हम जानते थे तू बकरियों में दिन रात क्यों गुम रहता है, यह तेरा गुनाह है। वे मान बैठे कि यूसुफ ने नूर के साथ वह हराम काम किया जिससे यह बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ के चेहरे पर आंसू लकीरें खींच रहे थे। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, मैं गुनहगार नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी, कपड़े धूल और खून से सने थे। मगर भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। बेगुनाह यूसुफ चीखा, मुझे हकीकत बयान करने दो। उस दिन मैं जंगल में बकरियां चरा रहा था। नूर एक तरफ चली गई, अजीब सी आवाज निकालती हुई। मुझे डर हुआ, शायद सांप हो। मैं दौड़ा, मगर पास जाकर देखा तो मेरी सांस रुक गई। एक नवजात बच्चा, इंसानी, पेड़ के नीचे मिट्टी में सना पड़ा था। नूर उसे अपनी जबान से चाट रही थी, जैसे अपनी औलाद हो। मैं, जो बे औलाद हूं, उस बच्चे को घर ले आया, उसे अपना बेटा मानकर पाल रहा हूं। तुम सब जानते हो, मैं बरसों से औलाद को तरसता था। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर गांव वाले गुस्से में अंधे चिल्लाए, झूठा, अपने गुनाह को छुपा रहा है। पत्थर उछले, लाठियां उछलीं और यूसुफ रहम की भीख मांगता रहा। तभी भीड़ के पीछे एक बुजुर्ग शख्स सामने आया, शेख सलीम, जिनकी उम्र और इल्म की गहराई गांव में मशहूर थी। वे खामोशी से सब देख रहे थे। गहरी आवाज में बोले, ठहरो, अल्लाह की कुदरत पर शक न करो। क्या बकरी इंसान को जन सकती है? यह कुदरत के खिलाफ है। शायद यह बच्चा लावारिस मिला हो और यूसुफ ने उसे बचा लिया हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग जो पहले यूसुफ को गुनहगार ठहरा चुके थे, अब सोच में पड़ गए। अगर वह बेकसूर निकला तो? कुछ अक्लमंद गांव वाले जमा हुए। एक ने कहा, अगर हमने गलत फैसला किया और यूसुफ बेगुनाह निकला तो हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? दूसरा बोला, हमें किसी हकीम या आलिम के पास जाना चाहिए। सबने सहमति जताई और गांव के सबसे बुजुर्ग और इज्जतदार शख्स हाजी अब्दुल्लाह के पास जाने का फैसला किया। हाजी अब्दुल्लाह गांव के किनारे एक सादी झोपड़ी में रहते थे। लंबी सफेद दाढ़ी और तजुर्बे का समंदर उनकी आंखों में झलकता था। गांव वालों ने हाजी को सारी बात बताई, यूसुफ, नूर, बच्चा और गांव का गुस्सा। हाजी ने आंखें बंद कर दुआ मांगी, फिर बोले, बेटो, इल्जाम लगाना आसान है, मगर हकीकत तक पहुंचना मुश्किल। ये बात कुदरत के खिलाफ है। हमें किसी हकीम को बुलाना होगा जो बच्चे की तहकीकात करे। गांव वालों को बात झांची। अगले दिन पास के कस्बे से हकीम इब्राहिम आए, जिनका इल्म और तजुर्बा दूर दूर तक मशहूर था। हकीम ने बच्चे की बारीकी से जांच की, चेहरा, हाथ पैर, आंखें सब देखा। फिर गहरी सांस लेकर बोले, यह बच्चा बिल्कुल इंसानी है, बकरी का नहीं हो सकता। यह किसी इंसान की औलाद है। गांव वाले हैरान रह गए। जिन चेहरों पर गुस्सा था, अब उन पर हैरत थी। तो बच्चा कहां से आया? किसी ने पूछा। मगर जवाब न मिलने पर गांव वालों ने फिर यूसुफ को ही गुनहगार ठहराया। यह उसी का कारनामा है। पंचायत बुलाई गई। गांव के चौराहे पर यूसुफ, उसकी बीवी फातिमा और बच्चा खड़े किए गए। भीड़ की आंखों में नफरत थी। एक बुजुर्ग चीखा, इसने हमारे गांव को बदनाम किया। यूसुफ बेबस खड़ा था, कभी फातिमा की ओर देखता, कभी बच्चे की ओर। आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे की हकीकत वही है जो मैंने बताई। मगर अगर तुम मुझे गुनहगार समझते हो
तो जो चाहो कर लो। मगर गांव वालों के दिल पत्थर हो चुके थे। पंचायत ने फैसला सुनाया, तू 2 दिन में गांव छोड़ दे, अपनी बीवी, बकरियां और बच्चा लेकर चला जा, वरना तीसरे दिन तुझे जान से मार दिया जाएगा। यूसुफ गम के समंदर में डूब गया। फातिमा बिलख उठी, मगर गांव वालों का दिल न पिघला। 2 दिन बाद यूसुफ ठोकरें खाता अपनी बीवी और बकरियों समेत एक दूर दराज गांव सलामपुर जा बसा, जहां कोई उसकी कहानी न जानता था। वक्त गुजरता गया। यूसुफ ने नई जिंदगी शुरू की, अपने गम को सीने में दबाए। वह बच्चा, जिसे अब उसने अहमद नाम दिया, उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। फातिमा भी उसे अपनी गोद में लेकर मां का हर फर्ज निभाती। मगर सबसे हैरत अंगेज बात थी नूर, वह बकरी जिसके नाम में ही रोशनी थी। नूर ने उस बच्चे को अपना मान लिया था। जब अहमद आंगन में खेलता, नूर उसके पास आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती, जैसे कह रही हो, तू मेरा है। अहमद भी उससे अजीब सा लगाव रखता, उसकी गर्दन पकड़ता, उसकी पीठ पर लेट जाता। जब वह रोता, नूर अपने दूध से भरा थन उसके पास ले आती और हैरत की बात, अहमद बिना झिझक उसका दूध पी लेता। ये देख यूसुफ और फातिमा हैरान रह जाते, मगर सोचते, शायद यह रिश्ता अल्लाह की रहमत है। सलामपुर में यूसुफ का घर एक बड़े ताजिर हाजी इकबाल के मकान के पास था। इकबाल के पास दौलत, ऊंट, घोड़े और नौकर चाकर थे। उसकी 2 बीवियां थीं, एक जैनब सख्त मिजाज और शक्की, दूसरी मरियम नरम दिल और हर दुख में शरीक होने वाली। मरियम और फातिमा में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। वे आंगन में बैठकर बातें करती, रोटियां सेंकती और अपने दिल का दर्द बांटती। जब फातिमा ने अपनी आप बीती सुनाई, कैसे गांव वालों ने इल्जाम लगाए, कैसे उन्होंने अहमद को पाला, मरियम की आंखें भर आईं। अहमद बड़ा हो रहा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी मुस्कान हर दिल को जीत लेती। मरियम उसे देखकर सुकून पाती, कभी चुपके से गोद में उठा लेती, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। उसका चेहरा उदास हो जाता, आंखें नम, मगर वह चुप रहती। फातिमा ने देखा, मरियम हर बार अहमद को देखकर क्यों अफसुर्दा हो जाती है। एक दिन जब वे अकेले थीं, फातिमा ने पूछा, बहन, तू इस बच्चे को देखकर क्यों रो पड़ती है? कोई गम है? मरियम का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर तभी जैनब आ धमकी। जैनब, जो उनकी दोस्ती से जलती थी और अहमद से नफरत करती थी, डरती थी कि कहीं मरियम का दिल उसमें न लग जाए। उसने तीखे लहजे में कहा, क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? तुझे शर्म नहीं? रोज हमारे आंगन चली आती है। अपने बच्चे को संभाल, इसकी आवाज से जी घबराता है। उसका लहजा झरसा था। फातिमा की आंखें भर आईं। उसने अहमद को सीने से लगाया और बोली, मैंने क्या कसूर किया बहन? मगर जैनब ने उसे और डांटा और भगा दिया। शाम को यूसुफ लौटा, थका मांदा। उसने फातिमा को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ? फातिमा फूट फूट कर रो पड़ी और सारी बात बताई। यूसुफ चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इसमें कुछ न कुछ राज है। मरियम की आंखों में आंसू बेवजह नहीं, और जैनब की हरकतें कुछ और कह रही हैं। तुम कल फिर जाओ, मरियम से पूछो, हो सकता है कोई बड़ा सच सामने आए। अगले दिन फातिमा फिर ताजिर के घर गई। जैनब बाजार गई थी, सिर्फ मरियम थी। मरियम ने फातिमा को देखा, मुस्कुराई और अहमद को गोद में ले लिया। उसकी आंखें भर आईं और बोली, जब इसे देखती हूं लगता है मेरा बेटा मेरी गोद में है। फातिमा हैरान हुई, तेरा बेटा? ये क्या कह रही है? मरियम ने आह भरी, था बहन, मेरा एक बेटा था, बिल्कुल ऐसा ही गोरा प्यारा, मगर वह खो गया। इसे देखती हूं तो वही याद आता है। फातिमा का दिल धड़क उठा। उसने मरियम का हाथ पकड़ा, सच बता, क्या हुआ था? मरियम की आंखें नम हुईं। उसने बताया, मैं इकबाल की दूसरी बीवी हूं। जैनब बांझ थी, इसलिए इकबाल ने मुझसे निकाह किया। मैं जल्दी उम्मीद से हो गई। इकबाल बहुत खुश था, मगर जैनब को यह बर्दाश्त न हुआ। वह मुझे ताने देती, गंदी बातें कहती, यहां तक कि मेरे पेट पर हाथ मारा ताकि मेरा बच्चा गिर जाए। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, चां सा गोरा, इकबाल की खुशी का ठिकाना न था, मगर जैनब का दिल जल रहा था। एक रात मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सोई थी। अचानक नींद खुली, मेरा हाथ खाली था, मेरा बच्चा गायब था। मैं चीखी। इकबाल ने पूरा घर छान मारा, मगर वह न मिला। जैनब दिखावे का दुख जताने लगी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई।
आज तक नहीं जानती मेरा बेटा कहाँ गया। मरियम फूट फूट कर रो पड़ी। इधर ज़ैनब चुपके से लौट आई थी। उसने पर्दे के पीछे से सारी बात सुनी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल में डर समा गया। वह सोचने लगी, कहीं यह बच्चा वही तो नहीं। उसका जहन उलझ गया। नहीं, मैंने तो उसे खत्म कर दिया था, अपने हाथों से गाड़ दिया था, फिर यह कैसे जिंदा हो सकता है। मगर उसका दिल मानने को तैयार न था। ज़ैनब ने फैसला किया कि उसे उस जगह जाना होगा जहां उसने बच्चे को दफनाया था। वह चुपके से जंगल की ओर निकली जहां उसने अपनी दरिंदगी छुपाई थी। जंगल में पहुंचकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, मगर गड्ढा खाली था। न कपड़ा, न हड्डी, न बच्चा। ज़ैनब पत्थर सी हो गई। ये कैसे हो सकता है? तभी उसकी नजर पास की बकरियों पर पड़ी और नूर उसे अजीब निगाहों से घूर रही थी, जैसे कह रही हो, मैं तुझे पहचानती हूं। ज़ैनब कांप उठी, मगर खुद को तसल्ली दी, यह तो जानवर है, क्या जानेगी। मगर डर बढ़ता जा रहा था। वह घर लौटी, चेहरा पीला, दिल में खौफ। घर पहुंचकर उसने अपनी चालाकी शुरू की। इकबाल से कहा, मरियम मनहूस है, उसी ने हमारे घर का सुकून छीना, उसका बच्चा भी न बचा सकी। उसकी बातों ने इकबाल के दिल में मरियम के लिए नफरत भर दी। मरियम चुपके से सब देख रही थी, मगर उसका दर्द उसकी आंखों में कैद था। बरसों बीत गए। अहमद अब जवान हो चला था। लंबा कद, गोरा रंग और आंखें जो किसी को मोह ले। गांव वाले कहते, ये चरवाहे का बेटा कैसे हो सकता है। यूसुफ उसे बकरियां चराने ले जाता, मगर दिल में टीस थी। एक दिन जंगल में बैठे उसने अहमद से कहा, बेटा, बकरियां चराना कोई बड़ा काम नहीं। मैं नहीं चाहता तू मेरी तरह जिंदगी काटे। तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। यूसुफ ने बकरियां बेची, मजदूरी की और अहमद को गांव के सबसे अच्छे उस्ताद के हवाले किया। अहमद ने दिन रात मेहनत की और उसकी अक्लमंदी के चर्चे गांव में होने लगे। इधर मरियम को खबर न थी कि उसका खोया बेटा उसके बिल्कुल करीब है। वह उसे देखकर एक अजीब कशिश महसूस करती, चुपके से झांकती और आंसू बहाती। ये लड़का मुझे अपना सा क्यों लगता है। एक दिन यूसुफ बकरियां चराने जंगल गया। दोपहर को मौसम बिगड़ा, आंधी और बारिश का कहर टूटा, बिजली गिरी और यूसुफ की मौत हो गई। जब वह न लौटा, फातिमा और अहमद बेचैन हो उठे। खबर आई कि जंगल में एक लाश मिली। अहमद ने अपने बाप की लाश देखी तो बिलख पड़ा, अब्बा उठो, मैं आ गया। मगर वह हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। घर में मातम छा गया। फातिमा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मगर ममता ने उसे हिम्मत दी। उसने फैसला किया, मैं बकरियां चराऊंगी, दूध बेचूंगी, मगर अहमद को पढ़ाऊंगी। अहमद स्कूल से लौटता तो मां की मदद करता। अम्मी, मैं बकरियां ले जाता हूं। फातिमा खुश होती, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अहमद को बड़ा आदमी बनाना। इकबाल के घर में अब ज़ैनब का राज चलता था। मरियम एक नौकरानी सी बन गई थी, दिन रात काम में डूबी। वह बस दुआ करती कि उसका बेटा लौट आए। फातिमा के घर के हालात भी बिगड़ते गए। अहमद के पास न ढंग के कपड़े थे, न जूते। एक दिन फातिमा ने उसे पुराने कपड़ों में स्कूल जाते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने अहमद को पास बुलाया, बेटा, मैंने दूध बेचकर कुछ पैसे जोड़े हैं, तुझे नए कपड़े और जूते लूंगी। अहमद ने गले लगाकर कहा, अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रहो। मगर फातिमा ने ठान लिया। उसने कहा, मैं इकबाल के घर काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। अगले दिन वह इकबाल के घर पहुंची। ज़ैनब ने उसे देखा, चेहरा बिगड़ा, मगर चालाकी से काम पर रख लिया। ठीक है, मगर जरा भी लापरवाही की तो निकाल दूंगी। मरियम की तबीयत खराब थी। एक दिन उसने फातिमा को पास बुलाया और अपनी आप बीती सुनाई। कैसे उसकी गोद उजड़ी, कैसे ज़ैनब ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। फातिमा ने उसका हाथ थामा, अरे बहन, तेरा क्या कसूर, वक्त बदलता है। मरियम को सुकून मिला। वह संवरने लगी, इकबाल की पसंद का खाना बनाती। यह देख ज़ैनब का खून खौलने लगा। यह औरत फिर से इकबाल का दिल जीत रही है। एक सुबह फातिमा ने अहमद से कहा, बेटा, स्कूल की छुट्टी है, बकरियां चरा ला, मगर नूर को घर के अंदर न जाने देना। अहमद ने सर हिलाया, अम्मी, फिक्र ना करो। वह बकरियों को ताजिर के घर के बाहर ले गया। नूर को समझाया, यहां रहना, घास खाना। फिर वह मां को देखने अंदर चला गया। मरियम की तबीयत बिगड़ रही थी। इकबाल उसके पास बैठा था, ख्याल रख रहा था। मरियम की आंखों में सुकून था। बरसों बाद इकबाल की तवज्जो देखकर
मगर जैनब का गुस्सा भड़क उठा। उसकी नजर अहमद पर पड़ी जो कोने में खेल रहा था। वह लपकी, उसका बाजू पकड़ा और चीखी, हरामजादे, किसने कहा अंदर आने को? उसने थप्पड़ जड़ दिया। अहमद की चीख सुन नूर भागती हुई अंदर आई और जैनब को सींग मार दी। जैनब की एक आंख फूट गई। घर चीख पुकार से गूंज उठा। इकबाल दौड़ा। खून से लथपथ जैनब को देखकर गुस्से में लाल हो गया। निकालो इस लड़के और इसकी मां को, इन हरामियों ने मेरी बीवी को अंधा कर दिया। फातिमा ने रोते हुए अहमद का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां हमारी जगह नहीं। मरियम की आंखें नम थीं, मगर वह खामोश रही। कुछ दिन मायूसी में गुजरे। एक दिन फातिमा घर पर न थी। मरियम चुपके से अहमद के घर आई। बेटा, मेरे साथ चल। अहमद उसके साथ चला, मगर नूर उनके आगे दीवार सी खड़ी हो गई, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। मरियम मुस्कुराई, तू भी चल। घर पहुंचते ही इकबाल भड़क गया। ये क्या बदतमीजी है मरियम, इस लड़के और बकरी को क्यों लाई? मरियम बोली, मुझे लगता है इस बकरी की आंखों में कोई राज है। इकबाल चीखा, पागल हो गई हो? मगर तभी इकबाल का दोस्त शेख याकूब, जो चुपके से सब देख रहा था, बोला, कभी कभी जानवर भी अल्लाह का पैगाम लाते हैं। ये बकरी कुछ कहना चाहती है। सबकी नजर नूर पर टिकी। नूर मिमियाने लगी, कभी अहमद की ओर देखती, कभी मरियम की। शेख याकूब ने नूर के सिर पर हाथ फेरा। यह कह रही है इकबाल, ये बच्चा तेरा और मरियम का बेटा है। इकबाल के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या बक रहे हो? शेख बोले, इस बकरी की आंखों में एक मां का दर्द है। ये उस रात की गवाह है जब तेरा बेटा गायब हुआ। मरियम की आंखें भर आईं। हाँ इकबाल, मुझे हमेशा शक था, आज सच सामने आ गया। इकबाल सिर पकड़कर बैठ गया। नूर मिमियाती रही, जैसे अहमद के लिए इंसाफ मांग रही हो। मरियम ने अहमद को सीने से लगाया। हाय, मेरा बच्चा मेरे सामने पल रहा था और मुझे खबर न थी। उसकी सिसकियां आंगन में गूंजने लगी। जैनब ने यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीखी, झूठ, सब मुझे फंसा रहे हैं। मगर गांव वाले जमा हो चुके थे। लोग चिल्लाए, यह झूठ बोल रही है, इसने बच्चे को मरने के लिए छोड़ा था। जैनब टूट गई। हाँ, मैंने किया। इकबाल, तूने दूसरा निकाह किया और यह औरत मां बनी। मैं कैसे बर्दाश्त करती? मैंने बच्चे को जंगल में गाड़ दिया। गांव सुन्न पड़ गया। लोग शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। गांव के बुजुर्ग फातिमा के पास गए। बहन, हमें माफ कर, हमने तुझ पर जुल्म किया, वापस आ जा। फातिमा बोली, आऊंगी, मगर पहले इंसाफ हो। पंचायत ने फैसला किया, जैनब गांव के सारे काम करेगी, अपनी गलती का बोझ उठाएगी। इकबाल ने गुस्से में कहा, यह औरत अब मेरे घर में नहीं रहेगी। जैनब, तलाक है तुझे। जैनब जमीन पर गिर पड़ी, मगर किसी को रहम न आया। गांव वालों ने फातिमा को इज्जत से वापस बुलाया, मगर अहमद रो पड़ा। अम्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इकबाल बोला, बहन, अब यह हमारा बेटा है, तू हमारे घर में बहन बनकर रह। मरियम ने अहमद को गले लगाया। बेटा, अब हम सब एक हैं। अहमद ने अपनी दोनों माओं और बाप से लिपटकर जी भर रोया। गांव वाले भी रो पड़े और अहमद के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जैनब बांझ थी। इकबाल ने मरियम से निकाह किया। मरियम ने एक बेटा जना, मगर जैनब की जलन ने उसे हैवान बना दिया। एक रात उसने बच्चे को जंगल में गाड़ दिया। नूर ने उसे देखा, मिट्टी हटाई और बच्चे को छांटकर बचाया। यूसुफ ने उसे पाया और पाला। गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि बकरी ने बच्चा जना, मगर अल्लाह का इंसाफ हुआ और सच सामने आया। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।